ये शिवसेना पहली बार मुझे लग रहा है कि टूट की कगार पे आई है। और टूट क्या मतलब तोड़ा जा रहा है ईडी के जरिए, पैसे के जरिए। जी। देखिए, मैं शुरू करूंगा उनसे, मतलब उद्धव ठाकरे का जो बयान आया है उससे दो बातें साफ हो गई। एक तो ये है कि उनको मतलब रिजाइन करना पड़ सकता है, तो उन्होंने उसकी तैयारी दिखा दी। दूसरा, उन्होंने जो अभी ये मतलब उनके लिए सबसे ज़रूरत इस बात की है कि किस तरह से शिवसेना को ग्राउंड लेवल तक विभाजित होने से रोका जाए, जिसको कहते हैं वर्टिकल डिवीजन, उससे रोका जाए। यहाँ है कि एक नाथ शिंदे और की जो ताकत है वो काफ़ी है। ये सिर्फ ये नहीं है कि विधायक दल के नेता थे, वो 9 नगर पालिका है ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, कल्याण और कई हैं, वो सब उसको कंट्रोल करते हैं। उनका बेटा एमपी है कल्याण से। और स्ट्रीट स्मार्ट जो पॉलिटिक्स रही है शिवसेना के, उसके मास्टर हैं, क्योंकि वो जो है पहले मतलब बहुत नीच मतलब ये से आए हैं, बहुत गरीबी से। और मतलब इस तरह का उनका चेकर्ड पास्ट है। और इसलिए वो जो है उनका ये जो सिर्फ मतलब मुंबई के बगल में ठाणे में जो शिवसेना का काफी पुराना गढ़ है, ये इलाका पूरा, उसमें ये बगावत जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। और उससे बचना डिफिकल्ट, उनको दिक्कत लग रही है। लेकिन ये जो दावा है एक नाथ शिंदे का कि मैं शिवसेना हूँ, उस बारे में आप क्लियर समझ लीजिए कि वो न वो उसके चलाने की उनका कोई इरादा होगा कि वो कोई नया शिवसेना नई शिवसेना चलाना चाहते हैं, और ना ये कोई चला सकता है। उसकी लीगेसी पार्टी को अगर जो जो बताया जा रहा है कि शिवसेना विभाजित हो जा रही है, शिवसेना पार्टी के रूप में विभाजित होने का कोई सवाल नहीं है। वो अंततः उद्धव ठाकरे की के पास ही रहेगा और उसको वही चला सकते हैं। लेकिन सरकार को बचाना अब मुझको लगता है कि मुश्किल है। जहां तक बीजेपी का रोल है, इसमें कई तरह की बातें आ जो है जिसके बारे जिसको कि आप पुख्ता जानकारी कर कहना मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें वो नगर विकास मंत्री रहे हैं। जिस तरह से बाकी मंत्रियों और इन लोगों को ईडी के घेरे में ला ला सकते हैं, उस तरह की गुंजाइश वहां भी है। दूसरा है कि पैसा तो आपको दिखाई दे रहा है कि सूरत का के होटल, फिर वहाँ की असम की यात्रा, ये सब कोई आसान काम नहीं है। लेकिन नंबर गेम में अभी है शिंदे के सामने डिफिकल्टी। वो है क्या कि वो जो दावा कर रहे, मतलब कई चैनल चलाने लगे 46 है, कोई 40 कहने लगा, 34 उन्होंने जो बताया था। अब अभी वो क्या दावा करते हैं पता नहीं। उसमें से कुछ इंडिपेंडेंट्स भी है। तो वो जो है ये नहीं है कि उनको नंबर पूरा हो गया है जिससे कि वो दल बदल कानून के घेरे से बाहर आ जाए। ये मुझको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है। लेकिन सरकार बचना हमको मतलब मेरी मतलब जो मुझको लग रहा है कि इमीडिएटली वो संभव नहीं है। इसमें एक जो सबसे बड़ी अच्छी बात है ये कि एनसीपी और कांग्रेस उस पर वो इससे अभी बचा हुआ है। और वो उन उन लोगों का पूरा समर्थन है जो आप उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में कहा भी कि वो लोग तो कह रहे हैं लेकिन मेरे लोग ही अगर नहीं चाहते हैं तो फिर मैं कैसे रहूं। तो ये है। लेकिन जो भावनात्मक अपील की है, इसका ग्राउंड पे काफी असर होगा, क्योंकि शिवसेना उस तरह की पार्टी नहीं है जहाँ की ये इग्नोर इसको आप कर सकते हैं, जो इमोशनल कंटेंट को। तो वो उसमें लग रहा है मुझको कि उद्धव मतलब उद्धव को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी बचाने में। अभी उनके सामने जो दिक्कत आएगी वो यही है। दूसरा, मुझको एक और चीज मैं बताऊंगा कि मुझको मेरा जैसा अंदाजा है कि विधानसभा भंग करने की सिफारिश वो ना करें नहीं करेंगे, क्योंकि न बीजेपी न कांग्रेस, न एनसीपी, न शिवसेना के जो आप बचे हुए मतलब आमदार मतलब विधायक, वो चाहेंगे कि असेंबली भंग हो।
तो इसीलिए मुझको नहीं लगता। तो मुझको लग रहा है कि अंततः सरकार जो है बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी। चर्चा है कि उनको डिप्टी सीएम का ऑफर है, साथ में बाकी जो पर्क्स होते हैं, पर्क्स मतलब कि मंत्री और ये सब जो है वो सब मतलब पैकेज डील जो है उसकी यहाँ के राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है। तो वो लेकिन डिप्टी सीएम ही, उनको कोई सीएम बनाने नहीं जा रही है बीजेपी, ये भी मतलब चर्चा में है। सीएम जो है बीजेपी का मत क्या ही बनेगा, और वो जो सी है वो सरकार उसकी हो। एक एक जानकारी अनिल जी, एक सवाल था मेरा। राज ठाकरे जो कि एक तरीके से लीगेसी संभाल रहे थे बाल ठाकरे की, वो जब अलग से चुनाव लड़े वो किनारे चले गए। ऐसे में एक नाथ शिंदे की जो बात हो रही है, चुनाव में शिवसेना से अलग अलग हट गए, इन्होंने चुनाव लड़ा, इनके साथ वालों ने लड़ा, तो इनकी क्या स्थिति बन सकती है? ये अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसमें शिवसेना में दो बड़े विभाजन, तीन बड़े विभाजन, बड़े मतलब कि कद्दावर लोग गए बाहर। उसमें मतलब राज ठाकरे के पहले ही वो विभाजन था, ये छगन भुजबल का। छगन भुजबल नंबर 2 थे लगभग। उस समय की जो शिवसेना का जो स्ट्रक्चरिंग था उसमें लगभग नंबर 2 थे। मनोहर जोशी और सुधीर जोशी और छगन भुजबल लगभग बराबर के नेता थे। और उनको भी यही लगा कि हमको जो है जो नंबर 2 का दर्जा जो मतलब थे, व्यवहारिक तौर पर थे, ग्राउंड पर थे, लेकिन वो नहीं मिला, यह कह करके वो निकले थे वहां उसमें। लेकिन छगन भुजबल का सरवाइव करने के का मतलब जो श्रेय है वो सिर्फ जो है शरद पवार को देना चाहिए। शरद पवार यहाँ शरद पवार अकेले नेता थे रहे हैं जो बाल ठाकरे से मतलब बाल ठाकरे जितना अपील रखते थे उससे कभी कम अपील उनकी नहीं थी। और उनके उनके प्रोटेक्शन के कारण वो भुजबल टिके रहे। उसके बाद नारायण राणे भी गए, उनका भी आप देख लिया, अलग से वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो कांग्रेस में फिर वो मतलब सब पार्टी वगैरह हो आए, बीजेपी में अंत में वो गए। इसलिए ये एक नाथ शिंदे को शिवसेना को और राज ठाकरे की हालत आपने देखी ही। मन से और कई तरह से काम अभी तो बीजेपी के तरफ से कर रहे थे। तो इसलिए निकलने से शिवसेना को का के पार्टी के का तौर पर कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा अंततः। और जो ये है क्या कहते हैं सर्वाइवल है उनका, वो भी वैसा ही रहेगा जिस तरह से जो अब तक का इतिहास है। वो जो राज ठाकरे या छगन भुजबल के या नारायण राणे, इनके और इनमें फर्क ये है कि वो लोग पॉलिटिकली भी थोड़ा सा ज्यादा आर्टिकुलेट और ये रहे हैं। शिंदे वो उसके को मतलब वो उस उनके उन लोगों के कद के हिसाब से थोड़ा सा 19 पड़ेंगे, ऐसा मुझको लगता है। लेकिन बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशनली मतलब पावर के हिसाब से जो पॉलिटिकल पावर है अभी जिस तरह से वो कंट्रोल करते हैं, उस हिसाब से उनकी ताकत काफी है। बिल्कुल।